कितनी बड़ी है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। करते हैं तो शिव जी का पूजा नहीं करते, बोलते हैं कि शिव जी का हम नहीं छोएंगे, मतलब भासुर हो गया। कौन? सीता का भासुर शिव जी हो गए तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है तो हम कैसे छोएंगे? कौन बोल रहा था ऐसे? सासू माँ। अच्छा, कहाँ इनकी सास? खड़ी हो जाओ मैया। नहीं आएगी, हिंदी नहीं आती उनको। कैसा लगा मेरा मजाक? सीता को अपनी माता मानते हैं हाँ तो और हनुमान राम जी को अपना पिता। शंकर जी के हृदय में सीताराम बैठे रहते। बंद करना, तेरा बकवास बंद कर, अभी बहुत हो गया मजाक। मानती है लेकिन और शिव जी को नहीं मानती। तो शंकर जी ही तो हनुमान जी हैं। बात तो सही है। बोलते कि उसको भासुर हो गया, कैसे पता नहीं। अब सास का कुछ स्क्रू वगैरह ढीला है फिर। जी गुरुजी, एक आध राधे स्क्रू राधे। ढीला पड़ गया, ये मेरा लड़का टाइट कराओ उसे। मुझे तो लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक सीरीज ब्लेड निकाल करके सारे प्रदेश के जितने सीएम है ना, सबके अंदर थोड़ा क्या सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस के सबके लिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। ये मोदी जी से मिलवा दो, मैं उन्हें थोड़ा सा गुरु मंत्र दे दूं कि कैसे देश को चलाना है। कि स्कूल कभी नहीं गया मैं। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। तो मंत्र दूंगा जो प्रकाशित नहीं किए जा सकते, वो हमारे हिसाब से काम करे तो देश की देखियो कैसे चलता है। कैसे? सतयुग आ जाएगा गुरुजी, सतयुग आ जाएगा। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। बताइए, आपका बताना जरूरी है। कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं आप बताइए? पानी पी लूं थोड़ा सा। अरे अब तुम्हें प्यास लगाई, चलो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मन में बहुत ज्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ, जब तुम देखते हो मेरे लिए। क्या? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए, मतलब आपकी याद आती है मुझे। चले, लेकिन आपका ही मतलब दर्शन होता रहता है मुझे। कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। के आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। अब आपने शुरू किया है जी, अब आप ही इसे ठीक करो। वो नाम ले रही है। हाँ, जैसे गौरी मेरी माँ का है और मेरे ससुर का घनश्याम। तभी हमारी फैमिली में भगवान का नाम है लक्ष्मण, श्रवण। का घनश्याम नाम है, मेरे काका ससुर का राधे श्याम। तो आप भी पूजा में राधे श्याम जपती हो? तो कीर्तन करने के लिए आप बोलते हो ना। ये कीर्तन करो, उनको खुश होना चाहिए। तो वो चिल्लाते हैं कि बहू हमारा नाम ले रही है करके। अरे तो बोले आप नाम चेंज करो, भगवान का नाम तो वही रहेगा। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर का नाम लेते रहेंगे, हमारे पति का नाम है ऐसा। आप मन में लिया करो, भीतर भीतर बोला करो, नहीं राधे श्याम बुरा मान जाएंगे। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि करे वंदना। अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरत नहीं खे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ के प्रभु जी के नाम बोलो, गौ माता जय। भाई मेरा प्रश्न कुछ नहीं है भाई। भाई बहना यही अरमान लेकर आई है, एक एक जन को बताना है इस सृष्टि के बारे में। की रचना कैसे हुई और कैसे विनाश होगी ये भी बताना है। सीता माँ प्रजा के कारण अपने बच्चे को, अपने स्वामी को छोड़ के धरती में समा गई।
अपने बच्चे को छोड़कर प्रजा के लेकर क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दुख कष्ट किसको हुआ? उनके बच्चे को दो और उनके स्वामी को, तीसरे किसी को कष्ट नहीं हुआ। ठीक है। कलयुग में कलिया रूप में अब माँ जाएगी नहीं और हे प्रभु आनंद दाता। ने हमको दीजिए लीजिए। मेरे को कार्टून देखना होता है, वो भजन लगा लेते हैं, तो फिर ये समस्या है। उनको आप कुछ बोलो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, कार्टून क्यों देखते हो? एंटरटेनमेंट के लिए। अरे उससे अच्छा खेला करो। कार्टून देख के तुम खुद कार्टून टाइप के हो, खेलो कूद। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। गुरुजी प्रश्न तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। राजमाता के साइड लॉक बाहर आ रहे हैं। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो। बताओ। गुरुजी आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरुजी मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। गुरुजी तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सर में दर्द रहता है? हाँ गुरुजी, मैंने बहुत दवा कराई है, मगर अंधी हो जाती हूँ दर्द के कारण। अच्छा, गैस बनती है। सिर पे कहाँ गैस बन रही है? चलो बनती होगी भाई। हाँ। तो निकलवाओ गैस। जने नसों में। डॉक्टर कंफर्म नहीं बता रहे हैं। डॉक्टर भी जलेबी बना रहे हैं गोल गोल। एक लड़का को हो गया प्यार, वो लड़की ने दे दिया धोखा, लड़का ने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या की तो भगवान के पास गया, भगवान ने कहा पागल। यमराज जी ने 2-4 कोड़े और। प्राणियों में सबसे बेहतर जीवन मानव शरीर है। ये दिया था कि जाओ तुम किसी को भूखे को रोटी खिलाओ, किसी के आंसू पहुंचो, किसी का भला करो। इसलिए थोड़ी दिया था कि लड़की के चक्कर में तुम मर के आ जाओ। नारायण महाराज जी, ये मेरी नातिन है, मेरी बेटी की बेटी। इनकी माँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अच्छा। और ये मेरे पास रहती है, स्कूल पढ़ती है। महाराज जी अभी 14 साल की है। महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। फिर पैसे का क्या करती है? कोई स्कूल में जाके बच्चों को बांट देती है, टीचर को देती है, लड़कों। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये मेरे पास 2 ही रहती हैं। बेटा मेरा एक दुबई में रहता है, बेटा बहू ऑस्ट्रेलिया में रहती है। इनकी मम्मी भी। इतना मैं खर्चा करती हूँ, इतना खर्चा करती हूँ। इनको पिज्जा बर्गर दोनों, ये दोनों बहनें हैं। ये कितनी सुशील है ना। और पिज्जा बर्गर मोमोस जो मर्जी आए इतना खाते हैं, इतना खाते हैं। लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी। भर पेट नहीं देती होंगी? महाराज जी इनके दोनों के हाथ में है, मैं कुछ नहीं जानती। तो रोटी कैसे चोरी कर लेगी जब भर उसके हाथ में है? तो सब इन्हीं के दोनों के हाथ में। महाराज बात कराओ। खाने की सामान कुछ चीनी भी खा लेके चोरी कर। बचपन में चीनी चुरा के खाते थे, इसमें क्या है? बच्चे तो खाएंगे, तुम खाओगी क्या बुढ़ापे में? हाँ बेटा, तुम चीनी नहीं तो खूब खाया करो, कोई दिक्कत नहीं। कौन ये नानी है आपकी? जी तो नानी शक्कर नहीं खाने देती तुम्हें? सब छिपा के रखती है ना? नहीं। हाँ, तो चीनी तुम चुरा के खा लेती हो, शक्कर। गुड़ भी खाती हो? गुड़ गुड़ नहीं। गुड़ शक्कर खाती हो? जी। शक्कर खा जाती हो? कितनी खा जाती हो? तो हमारी पक्की बहन हो, हम भी शक्कर खाते थे बचपन में।
अच्छा खाते थे, जेब में भर लेते थे शक्कर। आज मिली हमारी खोई हुई बहन। गुरुजी, मैं 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी। सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती। बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। सही है। ऐसा है ना कि यहाँ कुछ ना बर्तन धुलना ना कपड़े धुलना। राधे राधे। मेरे शादी का अच्छा करते हो? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं करते? नहीं। तो आपको शादी करना है? जी। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। शादी करने उम्र तो हो गई मेरी 26 साल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, मुझे भी अपनी लाइफ जीने। कैसी दुल्हन चाहिए? जो गोरी हो। ये काली नहीं? नहीं बाबा। गोरी कितनी गोरी चाहिए? थारी गोरी भी चलेगी। बस ठीक, तो लड़की कितना पढ़ी चाहिए? 12वीं भी होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बाबा जी मेरा भला करो तो बाबा जी। बहुत बाबा जी, तब तक जब तक आप मेरी शादी नहीं करते। अच्छा ठीक बेपारी होगी ना। कम पड़ी होगी तो चलेगी जी। तो कितना कम वाली? 7, 6, 5। करते हैं जो 20-21 साल के हो बाबा। जो 21 साल की हो। ये और 21 से ज्यादा की हो, 22 की हो तो 22 के हो तो वो नहीं चलेगी। नहीं। समय से ब्याह कर लो, अपने पति से मोहब्बत करो, अपने पति से खुश रहो। तुम्हें दूसरे के पति को क्यों देखना है भाई? नो 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 नो। ओके 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 ओके। दूसरे के पुरुष में क्यों ताक झांक करनी है? तुम अपना ब्याह करो, अपने पति के संग खुश रहो। और महिलाओं को एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि यदि तुमने किसी का घर बिगाड़ा ना मेरी माँ, तो 7 जन्म तक विधाता तुम्हारा घर बसने ना देंगे। ये श्राप है एक स्त्री का। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से आपके पति को कोई पराई औरत देखेगी, वो उसे फंसाएगी, तो आप उसे दुआएं दोगी कि बद्दुआएं? उस बद्दुआ से क्या वो कभी सुखी रहेगी? इसलिए किसी की बद्दुआएं ना लो कि क्यों किसी के पराए, किसी के पुरुष को देखना है भाई। समय से ब्याह कर लो, अपने खसम के संग रहो, दूसरे की तरफ काहे देखना? तो हमारे हस्बैंड बोला घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़ तो कहाँ घूमने जाने का मन है आपका? ऐसे गली उली में कहीं जाते थे घूमने। 15 हो, पति परमेश्वर से बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को?
गुरुजी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए फायदा नहीं उठाना चाहती है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये सब कुछ मैया जी गुरुजी। कंजूस हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अलवर से महाराज जी, हम अब तक कम से कम 1 लाख से ज्यादा गोवंश बचा चुके हैं जो कटने जाती हैं। कैसे बचाए? जी महाराज जी, हमारी पूरी टीम है। रात को हम नाके पे रहते हैं, गाड़ियों के टायर फोड़ते हैं, उसके बाद गाड़ियों को रोकते हैं। मेवात में जो गो तस्करी हो रही है, वो जो बूचड़ खानों में क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कटने ही जा रही थी जी बिल्कुल, उन्हें आप लोग बचा लेते बिल्कुल, जो बुरी तरह से बंधी हुई रहती हैं चलती तो गाड़ियों आप में लोग से कैसे देते हैं। बचाते हैं? इसमें तो आपकी जान जाने की भी संभावना रहती है। हाँ महाराज जी, जान भी जाती है। अभी हमारे 4-5 भाई जेल में हैं। आपने नाम भी सुना होगा, मोनू मानेसर है, रिंकू सैनी है हमारे। तो ये साथी लोग थे। जेल में क्यों हैं? क्योंकि महाराज जी इन्होंने कोई गुनाह तो किया नहीं, इसको झूठे मुकदमे में फंसा रखा है। तो आपके जो भाई वहाँ हैं वो सब गौ माता की रक्षा करने वाले? जी महाराज जी, हमने अब तक सभी ने मिलके 1 लाख से ज्यादा गोवंश हम बचा चुके हैं अभी तक। तालियां बजाइए इन्होंने। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना। सोचिए कितनी गाय जो कटने जा रही थी ट्रकों में भर भर के। मैंने भी वीडियो देखी कि ट्रकों में भरी है गाय, एक के ऊपर एक चढ़ा दी, पांव टूट गए गायों के। और मोनू भाई हमारे सीने पे गोली खा रखी है उन्होंने। अच्छा। और दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे पर डे हम महीने में 8-10 गाड़ी पकड़ते हैं महाराज। तो ये गाड़ियां जाती कहाँ हैं? ये मेवात जाती है महाराज। मेवात में कत्ल खाना है जी। तो आप लोग बड़ा पुण्य का काम करते हैं, लेकिन जो पुण्य का काम कर रहे हैं उनको जेल नहीं होनी चाहिए। यही तो दुख है सब। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज का कार्यकर्ता, पर लोग बहुत बुरा बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, ब्याह भी नहीं किया इसने, घर छोड़ दिया, पैसा बर्बाद कर रहा है, क्या होगा इसका? बहुत मतलब गलत बोलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्या आप अपनी छोरी दे दो, हम ब्याह कर ले रहे हैं, बोल दिया करो। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। अगर कुछ खा लूं तब भी नींद आती है, और कुछ ना खाऊं तब भी नींद आती है। तो सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत है? यूँ कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद। अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। अरे व्रत जिस दिन खाली हो पेट होते हो उसी दिन वो नींद ज्यादा आती है, कुछ खा लो तब भी नींद आती है। तो नींद सो क्यों आती लो, है? 2-3 घंटे सो लिया करो। क्या तो व्रत में तो माने नहीं है ना नींद के दिन में सोना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा है। हाँ, जब तुम्हारा ध्यान धरो मोरी रोटी में, आग लगे थारी पोथी में, तो जब नींद में ही तुम्हारा ध्यान है तो सो ही लो फिर ठिकाने से। नींद में बिल्कुल ध्यान नहीं है मेरा। मन तो होता है ये कर लूं वो कर लूं। हाँ तो फिर सुनो, आ जाती है। खबर बैठ के कीर्तन किया करो। तो बुला लो बहन बेटियों को, कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। और जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो कीर्तन। आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे। महाराज जी जैसे नहीं देना, सास को ठीक करो समझा बुझा के। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी। ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। भाई पहले कपड़े उतारे जाते तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अपने हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये। कैसा लगा मेरा मजाक? में इतना दुख आया क्या बता। कुछ बता दो। ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा हाँ, सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा हाँ। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। जल के
द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ। मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर। गुरुजी आप बोलते हैं कथाओं में कि सत्संग करते हो तो कुसंग से बचो, और कुसंग अपने आसपास हो तो क्या करें? उससे भी बचना ही पड़ेगा। कैसे बचें गुरुजी, उसका मुझे आंसर चाहिए। आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर कुसंग अपने आसपास ही हो, उससे बचना हो तो कितना भी हो, लेकिन मन बेचैन। और करना सीखिए। कैसे इग्नोर करें गुरुजी? भाई ऐसे ही इग्नोर करिए कि जैसे हम अपने मल और मूत्र को इग्नोर कर देते हैं। देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो फिसल जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गुरुजी राधे राधे। कुछ सुनाना है आपको। सुनाओ। कल रात सपने में मैंने अपनी मौत को देखा। कफन में लिपटा हुआ बदन, जलते हुए शरीर को देखा। बहुत लोग खड़े थे वहाँ हाथ बांधे कतारों में। कुछ लोग उदास तो कुछ लोग हैरान थे, और कुछ लोग छुपा रहे अपने मुस्कान थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। मैं दूर खड़ी देख रही थी सारा मंजर, तभी कोई आया और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने जब देखा उसका चेहरा तो मैं हैरान था। वो हाथ थामने वाला और कोई नहीं, स्वयं मेरा भगवान था। जब मैंने उसे देखा जिज्ञासा भरी नजरों से, वे हंसे और बोले कि तुमने हर दिन 2 पल मेरा नाम जपा, तो प्यारे आज मैं तुम्हें वही कर चुकाने आया हूँ। मैं रो पड़ी अपनी बेवकूफ़ियों पर कि जिन्हें मैं 2 पल जपी आज वो बचाने आए हैं, और जिनमें मैं सारी जिंदगी रमी रही आज वो शमशान छोड़ने आए हैं। वाह। तभी मेरी आँख खुली और मैं बिस्तर पर विराजमान थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं कितनी नादान थी जो हकीकत से अनजान थी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कौन है ये लोग? कहाँ से? हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? रेवाड़ी से आई हूँ, हरियाणा से। रेवाड़ी। तो मैया आपके घर में कौन कौन है? बेटा भी है, बहू भी है, पोता है, एक पोती है। तो बेटा आपका है, बहू है, पोता है, फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ रहा है, क्यों? उसने दुकान मकान अपने नाम करवा ली, और फिर उसके बाद में मेरे को मारी बहुत ज्यादा। बासी आटा की रोटी दिए करती, बासी कुछ ही रोटी लाटी दिए करती। मेरे बुखार हो गया, मैंने काम नहीं करो, उनकी रोटी सब्जी खूब तो आपको बासी रोटी कौन देता था? बहू दे करती। बहू। तो बेटा रोकता नहीं कि माँ के साथ कैसा व्यवहार करो? नहीं, कुछ ही नहीं कह करता। उनको बर्तन मांजिया करती, रोटी बनाया करती, 3 टाइम बच्चों को पाया, बच्चों को नाश्ता बनाती, स्कूल जाते थे। बहू बेटा को भी बेड पे बिठा के खाना खिलाया करती, खूब राजी हो के। मेरा बस को ना रहे, मेरा बुखार चढ़ गया। उसके बाद में मैं काम नहीं करो। उस दिन बाद में मेरे को मारी बहुत ज्यादा, बहुत सी मारे करता। तो आपको मारा किसने मारा? छोरा ने मारी, बहू ने गाली काटी कि तू पड़ी पड़ी रोटी खाने लग रही है। बेटे ने मारा? बेटा भी मारे, बहू ने भी कही कि तू कहाँ से मिलेगा, तेरे को रोटी काम कर, बर्तन मांज पहले। बहू कहती कि पहले बर्तन मांजो फिर भोजन मिलेगा। हाँ। सोचिए आज के जमाने में कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी कैसे हो सकता कि अपनी ही सास को, अपनी ही माँ को कहा जा रहा कि पहले काम करो फिर भोजन। बैठे बैठे देखो एक बेटा भी अपनी माँ को नहीं खिलाना चाह रहा। कुछ क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? बेटे ऐसे भी हैं। अन्नू बोले गोली खा ले, तू गोली खा ले, तेने कौन रखा है, कौन रोटी दे, कोई ना दे। तो ऐसा कौन बोला कि गोली खा लो? छोरो बोलो घर से निकल जा। तो गोली खा लो मतलब जहर की गोली खा ले। जहर? हाँ, जहर की। बेटा बोला? बेटा बोला मैं काम ना करे। जब मैं बोली तने रोटी सब्जी बना बना कर दी, तेरे काम करे, जब तो तने कुछ भी ना कही। अब मेरा बस को ना है, तेरे बाढ़ के रोटी भी बनाई, सब कुछ करो, बच्चे ने पाल गई। जब तूने मेरे को गोली दे दे, रोटी नहीं दी, बोल घर से निकल जा चल। और मकान दुकान भी ले लिया? दुकान मकान भी ले ली, मेरे दुकान
मकान दुकान भी माँ का ले लिया और लेके बोला जहर खा लो। देखो बेटा के पास ये माँ होती तो जहर खिला के मार ही डाला होता। ये तो गौरी गोपाल में है तो सुरक्षित और सुखी है। मारी मेरे बीच में छीड़ लगे, मेरे इतना सारा टटोड़ा हो गया। कभी फोन ऑन आया बेटे का? 3 साल हो गए, कभी भी नहीं आया। आपको गौरी गोपाल में कितना टाइम हो गया? मेरे को 3 साल हो गया। 3 साल? हाँ, मेरे को कोई चीज की तरफ यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। हमने दूध, चाय, रोटी, सब्जी, फल फ्रूट सब कुछ ही मिलने लग रहा है। फिर आपको पूछते हो मैया क्या खाओगे, क्या करोगे, सबसे पहले हमें पूछते हैं, बाद में खाना खाते हो आप। 3 वर्ष से माँ है, बेटे ने एक बार भी फोन नहीं लगाया। माँ की मृत्यु होने पर बेटा आएगा अंतिम दर्शन करने, इसकी कौन गारंटी लेगा? केवल माँओं के जीते जी की सेवा नहीं मेरी माँ, जिन माँओं की मृत्यु हो जाती है उनके बेटा उनका अंतिम दर्शन करने भी नहीं आते, तब उनकी 13वीं और उनका अंतिम सब कुछ यहीं होता है। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा। जल्दी बोलो। मतलब 9-10 महीने हो गए, अपेंडिक्स हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ, तब से तबीयत ठीक नहीं रहती। ये अपेंडिक्स क्या होता है? डॉक्टर बोला एक नस होती है। अरे कुछ नहीं होता, 10 भी कितने हजार रुपये ले लिए? 50,000 बस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डॉक्टरों को पत्नियों की डांट पड़ती है तो मरीज को अपेंडिक्स बता देते हैं। कहाँ पे चीरा लगाया डॉक्टर ने? यहाँ पर। और काट दिया? 3 जगह से काटा। लो, कि नस पे सूजन आ गई थी तो इसको काटना जरूरी था। मतलब सूजन आ जाए जहाँ जहाँ तो कटवा के निकलवाए, और कहीं सूजन आए तो बता देना वही डॉक्टर को, वो काट पीट के निकाल देगा। कैसा लगा मेरा मजाक? पास तो अच्छा डॉक्टर है, नस निकाल देता काट के। मिलवाना डॉक्टर से, हम भी दर्शन करेंगे ऐसे डॉक्टरों का। दर्द के लिए कुछ बताइए, क्या करना चाहिए? सुबह उठ के प्राणायाम भी करते हैं। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। मजा नहीं आ रहा है। राधे जी भैया, राधे राधे। आज हमने आपको सामने से भी देख लिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप लड़की हो कि लड़का? प्रभु जी आप पूछेंगे, मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। नहीं, पहले मैंने आपको भैया कहा ना। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती है। कोई बात नहीं, मेरी बहन, सॉरी शक्तिमान। टाइम से वो नहीं पा रही है, परेशान है बहुत। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। आई लव यू बोला किसी ने आपको? जय श्री कृष्णा नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोले बेचारे को। काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपये आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। गुरुजी ये दारू से ही ब्रश करते हैं। खाओ माँ कसम। दारू से ही मंजन ब्रश करते हैं? जी, लड़की वाला भी मैटर है इनको। पड़ोसन को भी तुमने ताक झांक कर रखी है?